मैं ही क्यों राजा बना? मेरा राजा बनने का कारण क्या है? अगर यही सही नक्षत्र था, यही शुभ घड़ी थी, तो इस शुभ घड़ी में तो और भी जन्म हुए। कारण क्या था? अब राजा ने जब प्रश्न करा, कोई उसकी बात का उत्तर नहीं देता, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था है। अब राजा की तो हट है, राजहट, बालहट, क्रियाहट। ये तो जब तक समझ में सही बात नहीं आएगी, वो मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऐसा बताते हैं, एक शास्त्री ने कहा कि महाराज ऐसा है कि हम तो नहीं बता पाएंगे, आप इस सामने जो वन है, इस जंगल में जाइएगा, जंगल के अंत में आपको साधु बैठे मिलेंगे, सन्यासी बैठे मिलेंगे, वो आपको बता सकते हैं कि आप ही राजा क्यों बने, दूसरा राजा क्यों नहीं बन पाया। अब कहते हैं कि राजा इसी आशा उम्मीद में चलना शुरू हो गया। बहुत दूर बेआबान जंगलों में चलते चलते जंगल के अंत में एक सन्यासी बैठा मिला, बिल्कुल कमजोर, पतला, मगर अचंभे की बात यह है, राजा ने देखा कि वो सन्यासी धूल मिट्टी खा रहा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने कहा कि भाई, मेरे राज्य में होने के बाद क्या तुम्हें अन्न नहीं मिलता? तुम ये धूल मिट्टी जो खा रहे हो, कारण क्या है इसका? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब राजा ने दोबारा बंधन करा, उसने कहा, राजन क्यों आए हो मेरे पास, आप बताओ। तो बोले कि मैं आया तो इसलिए हूँ कि मुझे बताओ कि मैं ही राजा क्यों बना, और तुम धूल मिट्टी खा रहे हो, क्या समझा जाए? महात्मा बोला कि तुम मेरी तो छोड़ो, मगर देखो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा। कारण यह है कि मैं इस योग्य नहीं हूं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए। तुम एक काम करो, यहां से और आगे चलोगे तो पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाएगा। पहाड़ पर जब चढ़ना शुरू करोगे तो लगभग टॉप पर जाके, ऊंचाई पर जाके आपको एक संत मिलेंगे, वो बता सकते हैं। अब वो, क्योंकि राजा जिज्ञासा बढ़ रही थी, काम हो नहीं पा रहा, राजा ने फिर चलना शुरू करा। चलते 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 पहाड़ के लगभग ऊपर पहुंच गए। वहां देखा एक संत बैठे। वहां बिल्कुल अजीब किस्म का महसूस हो रहा। उस संत ने वो चिमटा टाइप का कुछ ले रखी और वो अपना ही गोश्त छील रहा और खा रहा। राजा बोला कि क्या मेरे राज्य में इतनी भूखमरी फैल गई कि खाने के लिए अन्न भी नहीं है, लोग अपना ही गोश्त खा रहे हैं? क्या स्थिति है, क्या जीवन है? संत से बोले, भाई
कि महाराज ऐसा क्यों है? संत बोले कि तू आया किस लिए है? काम बता। तू राजा है तो अपने राज्य का है। मैं तेरे राज्य में रहता हूँ, तू परेशान करेगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। हम तो मनमौजी आदमी हैं, जहाँ मन करा हम रुक गए, किसी राजा ने निकाल दिया हम चले। हमारा ऐसा नहीं है कुछ। तू अपना काम बता किस लिए आया? तो उसने कहा कि महाराज आया तो मैं इसलिए हूँ कि मेरी एक इच्छा ये है कि मैं जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल जन्म लिया मैंने, उस समय और भी जन्म हुए होंगे, मगर वो राजा क्यों नहीं बने और केवल मैं ही राजा क्यों बना? संत बोले भाई देखो ऐसा है राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत जटिल है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तुम एक काम करो, इस पहाड़ को पार करने के बाद एक गांव बस्ती आएगी और वहां एक ये व्यक्ति का नाम है, वहां एक बच्चे ने जन्म लिया है और इतने बजे वो बच्चा समाप्त हो जाएगा। 1 या 2 घंटे वो जीवित रहना है और वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकता है। तो तुम विलंब मत करो, वहां भागे चले जाओ। कहते हैं राजा 2 घंटे का जब समय बताया तो राजा ने और तेज चाल करके भागना शुरू करा। मालूम करता करता उस जगह पहुंचा, पता लगा कि भाई वो बच्चा ने जन्म अभी लिया है, उसके माँ बाप से कहा भाई मिलवा दो। मिलवाया गया, बच्चा लाया गया। बच्चा देख के बोला हाँ राजन बताओ कैसे आना हुआ? राजा बोला कि भाई इतना छोटा बच्चा अभी जन्म लिया है और बोल रहा है, क्या परिस्थिति है, क्या ईश्वर की माया है? वो बच्चा बोला राजन इस बात को छोड़, काम बता किस काम से आया है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं जाने वाला हूँ। राजन बोला कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं ये जानकारी करना चाह रहा हूँ कि जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल मैंने जन्म लिया, उस समय, उस घड़ी, उस पल औरों ने भी जन्म लिया होगा, वो राजा क्यों नहीं बने? अगर वो शुभ घड़ी थी तो उन्हें भी बनना चाहिए था, वो राजा क्यों नहीं बने? तो बच्चा बोला देखो पिछले जन्म में हम 4 भाई थे और जो तुम्हें वो 2 महात्मा मिले वो भी हमारे भाई थे और मैं भी तुम्हारा भाई हूं और एक तुम। हम 4 भाई थे पूर्व जन्म में। हमारे माता पिता ने हमें जंगल में किसी काम के लिए भेजा। अचानक हम लोग रास्ता भटक गए, वहां हमें कोई संत मिले, भूख हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी तो उन्होंने हमें थोड़ा सा कुछ आटा वगैरह था वो दिया। तो हमने वो से जो है आटे की लोई सी बनाकर आग पर सेकी, गरम करी और 4 बन गई वो। हम सब लोग जब खाने बैठे तो अचानक एक मांगने वाला आ गया भिक्षुक। उसने कहा कि भूख लग रही है, कुछ दो।
पहले भाई के पास गया। पहला भाई बोला कि भाई मैं इतना भूखा हूँ, अगर तुझे दे दूंगा तो मैं कुछ मिट्टी खाऊंगा, तुझे अगर दे दिया तो मैं मिट्टी थोड़ी खाऊंगा, मैं तो इतना भूखा हूँ, मेरे प्राण निकलने को तैयार हैं, जब भाग यहाँ से, मैं तुझे नहीं दे सकता। तो बोले फिर वो भिक्षुक दूसरे भाई के पास गया कि भाई मुझे बहुत तेज भूख है, तृप्ति नहीं हो पा रही मेरे, कहीं ऐसा ना हो कि प्राण निकल जाए, कुछ खाने को दो, तुम्हारे पास है। दूसरा भाई कहते हैं, दूसरा भाई बोला कि भाई मैं तुझे दे दूंगा तो मैं अपने आप को खाऊंगा क्या, भूख इतनी तेज लग रही है कि अंदर ही अंदर वो मुझे खाने को तैयार हो रही है, तो मैं तुझे दे दे तो मैं क्या करूँगा, और मेरे से मूर्ख कौन होगा। सन्यासी बोले भी ठीक है। अब कहते हैं कि तीसरे के पास गए तो तीसरे ने कहा कि ऐसा है कि भाई देखो, इस जन्म में तो मैं ही खाऊंगा, और अगला जन्म हुआ तो तुम खाना, मैं इस जन्म में नहीं करेगा क्योंकि मेरे प्राण निकलने को तैयार है। अब कहते हैं कि वो सन्यासी चौथे तुम्हारे पास गया, तुमने उसे वो दे दिया, उस तुम्हारे संस्कार के अनुसार तुम राजा बने, और जिसने ये कहा कि इस जन्म में तो मैं ही खाऊंगा, अगर अगला जन्म मिलता है तो तुम खाना, तो मेरा इस जन्म में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार इस जन्म में मेरे पास कोई खाने के लिए है ही नहीं, तो इसलिए मेरी घंटा 2 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो देखिएगा, ये सब लोग जो परेशान होते हैं बीमारी से, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, ये अपने प्रारब्ध अनुसार, ये किसी कर्म अनुसार हमें ये मानसिक है, शारीरिक है, वेदनाएं है, ये झेलने पड़ रहे हैं, और ये हमें सहर्ष झेलनी चाहिए। मगर परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसी का कर्ज है, ये पुराना हमारे पे फर्ज है, ये हमें अदा करना ही करना है, ये कष्ट हमें झेलना ही झेलना है। मगर मैं देखता हूँ अधिकतर मेरे से भी बोलते हैं कि गुरु भगवान बहुत परेशान है। अब परमात्मा ये कहते हैं कि सारी परेशानी अगर मैं तेरी अपने आप रख लूंगा तो तुझे फिर इस जन्म में आना होगा। देखिए, मैं आपको एक